गाइस, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, फिर भी इंडियन यूथ हमेशा टेंशन में रहता है कि उसको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगा। लोगों को जॉब क्यों नहीं मिल रहा है? क्या कभी आपने ये सोचा है? इंडिया में जो कंपनी रिक्रूट करने के लिए आती हैं, वो कंपनियां कहती हैं इंडिया में यूथ की कमी नहीं है, ये बात सही है, लेकिन स्किलफुल यूथ की कमी है, उनमें टैलेंट की भारी कमी है। और जो यूथ स्किलफुल है उसके लिए जॉब की कमी नहीं है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार दो दोस्त थे, एक का नाम था सतीश, एक का नाम महेश। दोनों की एक कंपनी में जॉब लग गई। यहाँ पर मजे की बात यह है, दोनों दोस्तों ने एक ही कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और एक ही कंपनी में जॉब लग गई। दोनों ने साल भर तक खूब मेहनत किया, लेकिन जब साल के अंत में प्रमोशन का नंबर आया तो एमडी ने, उनके एम्प्लॉयर ने सतीश को बुलाया और प्रमोशन दिया। उन्होंने जब सतीश को प्रमोशन लेटर दिया तो महेश ने कहा, सर मैंने भी तो पूरे साल भर हार्ड वर्क किया है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं? उनके बॉस ने कहा, महेश इस साल तो मैं फैसला कर चुका हूँ, अब आगे की अगले साल देखेंगे। अब महेश सोचने लगा, दोनों ने सेम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, सेम कंपनी में जॉब किया, दोनों ने हार्ड वर्क किया, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं? तब महेश सोचने लगा, ये कंपनी मेरे लिए सही नहीं है, यहाँ पर जरूर बटरिंग से ही प्रमोशन मिलता है और सतीश ने जरूर ही बटरिंग किया होगा, इसीलिए उसको प्रमोशन मिला। और महेश ने फैसला किया वो कल से कंपनी नहीं जाएगा और वो सीधा बॉस के केबिन में गया और बोला, सर मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मैं अब और काम नहीं कर सकता हूँ। तब बॉस ने कहा, भाई ये कंपनी क्यों छोड़ रहे हो? तब महेश ने कहा, सर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर बटरिंग से प्रमोशन मिलता है, इसीलिए आपने सतीश को प्रमोशन दिया। इसका मतलब सीधा सीधा वो सतीश को ब्लेम कर रहा था। तब बॉस ने उसे समझाया। उधर बॉस ये जानते थे कि सतीश ने बटरिंग नहीं की है, वो हार्ड वर्कर है, इसीलिए उसको प्रमोशन दिया गया। लेकिन अब उनके सामने समस्या यह थी, इसको प्रूव कैसे किया जाए। तब उन्होंने एक दिमाग लगाया। तब बॉस ने महेश से कहा, सतीश तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ, अगर वो टास्क तुम कर लेते हो तो मैं तुम्हें सतीश से ज़्यादा पैसे भी दूंगा और प्रमोशन भी कर दूंगा। बॉस ने महेश से कहा, तुम ऐसा करो, यहाँ के लोकल मार्केट में जाओ और पता करो यहाँ पे सबसे अच्छे आम कौन बेचता है और मुझे बताओ। गया और आधे घंटे के बाद लौट कर आया। महेश जब आधे घंटे के बाद वापस आया, उसने कहा, बॉस हमारे एरिया में एक ही आम का विक्रेता है जो आम बेचता है। उसने कहा, अच्छी बात है, तुम एक काम और करो, वापस जाओ और ये पता करो वो किस भाव से आम बेचता है। जी सर, मैं अभी जाता हूँ। थोड़ी ही देर के बाद महेश वापस आता है और वो बॉस को बताता है कि सर वो 50 रुपये किलो आम बेचता है। तब बॉस ने कहा, अच्छी बात है, अब देखो, अब यही काम मैं सतीश से करवाता हूँ, वो कैसे काम करता है। बॉस ने सतीश को बुलाया और सतीश से भी सेम वही बात कही, सतीश लोकल मार्केट जाओ और पता करो यहाँ पे सबसे अच्छे आम कौन बेचता है। सतीश ने कहा, ठीक है सर, मैं अभी जाता हूँ। इसके बाद सतीश लोकल मार्केट जाता है और आधे घंटे के बाद लौट कर आता है। वो बॉस को बताता है, बॉस को वो बताता है, महेश उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उसने बॉस को बताया, सर हमारे इस लोकल मार्केट में एक ही व्यक्ति है जो सबसे अच्छे आम बेचता है और वो 50 रुपये किलो बेचता है। साथ ही साथ सतीश ने यह भी बताया, बॉस उसके पास लगभग 70 से 80 किलो आम है जो कि वो 50 रुपये किलो में बेच रहा है, लेकिन हम उससे थोड़ा बहुत मोल भाव करेंगे तो हमें 40 रुपये में देने को तैयार हो जाएगा। अगर हम उसको आगे बेच देते हैं तो इससे हमें काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा और ये हमारे लिए एक नया बिजनेस खड़ा हो सकता है, हम इसमें भी हाथ आजमा सकते हैं। आपने समझा सतीश और महेश में क्या फ़र्क है? स्किल और स्मार्टनेस का मतलब क्या होता है, ये सतीश ने अच्छे से बता दिया। इसी तरह से आज का यूथ इस बात में जीता है कि उसे क्या काम करेंगे तो कितना मिलेगा, और वो इसी आश्रय में जीता रहता है, तो फिर उसको प्रमोशन की आस ही क्यों करना है? दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप जिस भी कंपनी में जहाँ भी काम करते हैं, अगर वो कंपनी आपको 100 रुपये पे करती है तो आप कम से कम 200 रुपये का काम जरूर कीजिए। आप अपनी वैल्यू बना के रखिए और तब आपको प्रमोशंस, पैसे की कोई फिक्र नहीं रहेगी। गाइज, जब कंपनी को आप अपना आदी बना लेंगे तो कभी भी आपको प्रमोशन और पैसे की चिंता नहीं रहेगी। सो गाइज, अब आपको समझ में आ गया होगा आज का यूथ क्यों एम्प्लॉयमेंट को लेकर इतना टेंशन में रहता है। जस्ट ड्यू टू बिकॉज ऑफ स्किलफुल। आप जहाँ भी हैं सही से काम कीजिए। सो गाइज, मैंने आपको सही से समझाने की कोशिश की है और आप भी ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करना मत भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस स्टोरी को, ताकि लोगों को उनकी वैल्यू पता चल सके। थैंक यू सो मच।